हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि ये 2 अंकीय और 5 अंकीय दोनों में पूछे जा चुके हैं प्रश्न, है ना। तो प्रश्न देखिए, कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका 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 2 बार लिखा गया है। सॉरी, यहाँ पे जिसका कीजिए लिखा हुआ है और जिसका लिखा हुआ है। जिसका शीर्ष 1 - 1 -4 6 और -3 - 5 है, ऐसा दिया हुआ है। तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं हल। क्या लिख दिया हमने? हल दिया है त्रिभुज का शीर्ष। क्या दिया गया? त्रिभुज का शीर्ष 1 - 1, -4 और -3 - 5 ये दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट, यही पूछा हुआ है। तो आइए बनाते हैं अब किससे? शीर्ष से, है ना। त्रिभुज के शीर्ष में, त्रिभुज का शीर्ष 1 - 1 -4 6 और -3 - 5 यही दिया गया है। यहाँ x1 बराबर 1, x2 बराबर -4 4 हो जाएगा और x3 बराबर -3 अर्थात -3 और y1 बराबर क्या होगा? -1 होगा, y2 बराबर 6 होगा, y3 बराबर -5 होगा, यही होगा। अब आगे की ओर आ जाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र से, है ना। तो फिर चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यही लिखते हैं हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 y2 - y3। सूत्र याद रखने का 1 2 3 और प्लस 2 3 1, है ना। फिर 3 1 2 ऐसे याद रखना होता है ना। फिर मॉड दे दिया हमने। अब आइए, या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ ऑफ x1 का मान देखिए 1 दिया गया है, y2 का मान देखिए 6 दिया गया है और यहाँ y3 इसको हम महिला ब्रैकेट लिखते हैं और यहाँ पे देखिए माइनस दिया है और 3 का मान -5 है ना, महिला ब्रैकेट बंद। प्लस x2 का मान कितना दिया गया है? -4 दिया गया है और यहाँ पे x3 y3 का मान कितना दिया गया है? तो ये महिला ब्रैकेट में लिखते हैं -5 और माइनस y1 का मान कितना दिया गया है? -1 ये दिया गया है। फिर यहाँ लिखते हैं प्लस x3 का मान कितना दिया गया है? -3 दिया गया है अर्थात 3 दिया गया है और यहाँ पे y1 का मान क्या दिया गया है? -1 दिया गया है और y2 का मान कितना दिया गया है? -6 हो जाएगा, होगा ना। मॉड ऑफ दे दीजिए। अब एक लाइन और नीचे की ओर लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ ऑफ मॉड स्टार्ट हो जाएगा, 1 से गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और प्लस का 1 5 ये होगा और गुणा में 1 लिख लीजिएगा, इसको बाद में कर लेंगे। प्लस ये वाला जो होगा -4 है, ये बाद में कर लेंगे। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये महिला ब्रैकेट लिख लेते हैं या छोटे ब्रैकेट ही लिखते हैं -5 और +1 ऐसा लिख लेते हैं।
और यहाँ पे लिखते हैं -3, और यहाँ पे देखिए ये वाला -1 और -6 होगा, ऐसा ही होगा। यहाँ पे मॉड बंद कर लीजिए, फिर नीचे लिखने का जगह हो तो लिख देता हूँ हाफ ऑफ मॉड ऑफ 6 5 11, 11 का गुणनफल 11 होगा। यहाँ पे +-4 और यहाँ पे -4 मिलेगा, चूंकि देखिए, और यहाँ पे मिलेगा -7, -3 और -7। ये मॉड बंद हो जाएगा। अब आइए इधर की ओर लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये लिखते हैं हाफ ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे 11 होगा और प्लस यहाँ पे और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा 16, और यहाँ पे प्लस और ये माइनस माइनस प्लस ये भी होगा, तो ये हो जाएगा 7 का 21 हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लिखेंगे, है ना, डिटो दे दिया। यहाँ पे जोड़िए 6 2 8 और 2 1 3 1 4, 48 हो गया। आप जानते हैं कि मॉड में कोई भी नंबर लिखा रहे, यहाँ x लिखा रहे, तो यदि ये प्लस और माइनस दोनों कॉन्सेप्ट बता देता हूं, तो ये बनेगा प्लस और प्लस x, और ये बनेगा माइनस और माइनस x। ऐसा 2 बार करके निकलता है। क्यों निकलता है, इसको लॉग लेके बनाते हैं तो बनता है। बाद में मैं बता दूंगा, इसको खूब एक्सपेंड करके बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको जानिए इतना ही। हाफ ऑफ 48 हो जाएगा, और ये 24 बार में कटेगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 24 वर्ग इकाई। जो भी इकाई दिया रहेगा उसका वर्ग होगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। समझ आया ना? चलिए